हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप परसेंट पर। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी बीएड की जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट है वो आ चुकी है। 29 जुलाई को आपका पेपर होना है, निश्चित है। और आपके पेपर में जीके का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जीके में होता है। इसीलिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं। अभी हम लोगों के पास में 1 महीने से ज़्यादा का समय है। हम लोग डेली जीके की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आने की पूरी तरीके से संभावना है और कई बार एग्जाम में आए भी हैं। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। यहाँ पर डेली आपको वीडियो देखने के लिए सिर्फ एक काम करना है और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहले आप वीडियो देख लीजिए, अगर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देखिए और चले जाइए यहाँ से, ठीक है। नहीं पसंद आएगा डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस पे जुड़े रहिए। आपको इस चैनल में जितने भी कोई वीडियो दिखाए जाएंगे उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और उसके लिए आपको कोई टेलीग्राम ग्रुप, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है, सीधा जाइए और अपना पीडीएफ ले लीजिए, जिससे आपको नोट्स ना बनाना पड़े। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? बताइए। 1950 से 51 में हुआ था, 51 से 52 में हुआ था, 52 से 53 में हुआ था, या 56 से 57 में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 से 51 में। तो लोकसभा का पहला चुनाव 1950 से 1951 में हुआ था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटी का क्वेश्चन आपके बीएड में आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहां से, तो आप इनको देख लीजिए। अगर आपको पॉलिटी के और भी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप 300 की मैं दे दूंगा। हालांकि वो एनटीपीसी के लिए है, लेकिन वो आपके बीएड के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति साइन लगा देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को बहुत सारे लोग अपना त्यागपत्र देते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। क्लियर है यहां तक? अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माउंट एवरेस्ट किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? बताइए। लघु हिमालय में, मध्य हिमालय में, या बृहद हिमालय में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय। जो माउंट एवरेस्ट है वो बृहद हिमालय में स्थित है। सिर्फ वन लाइनर आप क्लियर करिए, एग्जाम टाइम चल रहा है, खूब अच्छे से आप तैयार करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आ रहा है डिसलाइक कर दीजिए। कुछ भी नहीं करना है तो कुछ भी मत करिए, सब्सक्राइब करना हो तो करिए, नहीं बिल्कुल भी मत करिए, कोई जरूरत नहीं। बस सिर्फ आप इस वीडियो को देखिए पूरा, ताकि आपका कुछ फायदा हो जाए यहां से। चलिए, 0 माइल नगर किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन बीएड में आ चुका है। 0 माइल नगर किसे कहा जाता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। 0 माइल नगर नागपुर को कहा जाता है। ये बीएड के एंट्रेंस में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, भारत का प्रथम कोयला कारखाना कहां स्थापित है या स्थापित किया गया था? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए। रानीगंज पश्चिम बंगाल में भारत का प्रथम कोयला कारखाना स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की प्रथम जनगणना नीति का निर्माण कब किया गया था? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948, यानी 1948 में पहली जनगणना नीति का निर्माण हुआ था। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देर न करते हुए। ऐसे घने दूसरी बादलों को क्या कहा जाता है जो वर्षा करते हैं? बताइए। आपने देखा होगा ना, जो घने एकदम वर्षा वाले बारिश होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो बादल होते हैं, बताइए। तो उनको कहा जाता है वर्षा स्तरीय मेघ, ठीक है। अब देखो, ये सारे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इनको ध्यान से देखिएगा। देखो अभी हम लोगों के पास में 1 महीने का समय, अगर हम लोग 1 महीने में 1000 जीएस के क्वेश्चन भी स्ट्रॉन्ग कर लिए ना अपने, जो आने वाले हैं संभावित जो क्वेश्चन है, तो समझ लीजिए कि आपका जीएस का तो टेंशन खत्म ही हो गया है, ठीक है। और मैं डेली क्लास लेकर आऊंगा आपके लिए बीएड के लिए, ठीक है। तो आप इसके लिए ध्यान से आप देख लीजिए। आपको नोट्स भी नहीं बनानी है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ केवल आप पढ़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा उसी में से। वर्धमान महावीर किस अन्य नाम से विख्यात हैं? जेना, महान शिक्षक, महान प्रचारक, या जैन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन। वर्धमान महावीर को जैन भी कहा जाता था, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, बीएड में आया है क्वेश्चन है। चलिए,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1921। 1921 में हुई थी और किसने खोज की थी इसकी, तो आप याद रखिएगा दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। क्लियर है यहां तक? चलिए, हड़प्पा सभ्यता में किस वस्तु का उत्पादन सबसे पहले हुआ था? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो इन्होंने किया था सबसे पहले कपास का। क्लियर है? हड़प्पा सभ्यता में कपास का उत्पादन सबसे पहले हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को, चाणक्य को, चंद्रगुप्त को या सेल्यूकस को? तो हम लोग देर ना करते हुए इसका आंसर बता देते हैं। जो प्रथम विधि निर्माता थे वो मनु को माना जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जितना मैं करवा चुका हूं ये विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं, चाहे वो बीएड हो, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, जो भी टीचिंग के एग्जाम होते हैं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, सब में क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक। आपको पता होगा कि जब वैदिक पीरियड चल रहा था तो एक बहुत ही फेमस युद्ध था दशराग युद्ध। ठीक है, ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परुष्णी रिवर। जो दशराग युद्ध था, 10 राजाओं का युद्ध था, वो परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। और परुष्णी नदी किसका नाम है? तो परुष्णी नदी का अब जो नाम है वो रावी नदी है। ठीक है, पहले परुष्णी का नाम था, रावी का पहले नाम था परुष्णी, अब उसका नाम रावी हो गया है। क्लियर है? चलिए, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? यह क्वेश्चन बीएड में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए। तो जो आपको पता है कि जो हर्यक वंश था इसका एक नाम और भी है, इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता था। पितृहंता वंश के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि इसके जितने भी शासक हुए थे वो अपने पिता को मारकर ही गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। और इसका राइट आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु को ही कुणिक कहा जाता था। यहां तक क्लियर है? सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? यह भी इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए। तो इसमें मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख सकते हो। देखो, जब सिकंदर आया था तो उस टाइम पर नंद वंश का शासन था। और नंद वंश में कौन कर रहा था उस समय शासन? घनानंद कर रहे थे। ठीक है, घनानंद के समय ही सिकंदर भारत पर आक्रमण किया। और इनका, सिकंदर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा युद्ध था वितस्ता का युद्ध। आपको पता है झेलम नदी के किनारे पोरस का युद्ध भी उसको बोलते हैं, यानी उसके 3 नाम है, पोरस का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध। ठीक है, ये 3 नाम इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोरस का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। आप इसको भी याद कर सकते हो। अगर किसी को युद्ध की वीडियो चाहिए सारे युद्ध की, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर सारे युद्ध की वीडियोज आप देख सकते हो। ट्रिक भी है उसमें, आपको याद भी जल्दी से हो जाएगा। क्लियर है? तो पोरस का युद्ध हुआ था 326 ईस्वी में, किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। उसके 2 नाम और भी हैं, आपको याद रखना है, हाइडेस्पीज का युद्ध और आपका क्या हो जाएगा? वितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध और पोरस का युद्ध। क्लियर है? चलिए, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ? बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईरानियों के द्वारा। देखो, पीडीएफ ही सब कुछ नहीं होता। पीडीएफ आपका है कि समय बचा देगा थोड़ा सा, आप जितने टाइम में नोट्स बनाओगे उतने टाइम पर और क्वेश्चंस आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लेकिन अगर आप वीडियोज नहीं देखोगे तो आपको जो मैं एक्सटर्नल चीजें जो और बताता हूं, जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूं, वो आप कैसे जान पाएंगे? तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना। चलिए, अच्छा एक काम कर दीजिए, अगर आपने अब तक देखा है चैनल और आपको क्वेश्चन पसंद आया है तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए इसको। ठीक है, अगर नहीं पसंद आया तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा आप लाइक करिए, नहीं करिए। लेकिन अगर जिसको पसंद आया वो अपने फर्ज से गद्दारी मत करिएगा, आप जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाणक्य का उपनाम क्या था? तो आपको पता है कि चाणक्य को हम लोग 3 नामों से जानते हैं। एक चाणक्य है, एक बहुत ही फेमस नाम है कौटिल्य, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और एक नाम है विष्णुगुप्त। यानी ये इनके 3 नाम है, तीनों नाम आपको याद रखना है। चाणक्य आपको पता है बहुत ही बड़े इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे। किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये आए थे
हर्षवर्धन के शासनकाल में। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फाहियान किसके समय आया था, तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये भारत आया था। क्लियर है, ये आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, फर्स्ट नहीं द्वितीय, ठीक है। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसमें आपके लिए थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है वो है मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम राज्य का स्थापना किया था। मोहम्मद गौरी के दो युद्ध बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। एक तराइन का पहला युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था, और एक युद्ध इन्होंने चंदावर का युद्ध लड़ा था, वो 1194 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको युद्ध की वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी ट्रिक बेस्ड वीडियो है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबर की बात करें तो इन्होंने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में। अकबर को आपको पता ही है कि ये कौन थे, ये एक अनपढ़ शासक थे, इनसे एक क्वेश्चन बन सकता है, ये पढ़े लिखे नहीं थे अकबर। आगे बढ़ते हैं, किसके शासनकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, बताइए। तो आपको पता है कि रामचरितमानस की जो रचना हुई थी वो अकबर के समय में हुई थी। क्लियर है, अकबर के पास 9 रत्न थे, ये भी आपको क्लियर होगा। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, जिसी के नाम पर ही इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद पड़ा था, दीन इलाही से, ठीक है। यहां तक क्लियर हो जाएगा आपका। जहांगीर की बात करें तो इन्होंने न्याय की जंजीर लगवाई थी। बाबर की बात करें तो मुगल वंश के संस्थापक थे ये। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो आपको नई जानकारियां चाहिए वो आप लिखते हुए चलिए, बाकी तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। आप नोट किया करिए। कौन सा शासक कुशल वीणा वादक था, ये इंपॉर्टेंट है, बताइए, जो वीणा अच्छा बजाता था। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब जो था ये कुशल वीणा वादक था। तो आज के इतने ही क्वेश्चन हैं। देखो, आपको नीचे आंसर भी मिल जाएंगे, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको उसके साथ में आंसर भी मिल जाएंगे, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप नए हो, आपको डेली यहां पर वीडियोज मिलती रहेगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए